और हम टैक्स जमा करना चलते हैं, जीएसटी डिपॉजिट करने के लिए चल रहे हैं कि जीएसटी हम जमा कैसे करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट करने के लिए इसी gst.gov.in पे आपको जाना है। तो चलिए जीएसटी के साइट पे आ चुके हैं। इसके बाद हमेशा आप आदत करें कि डैशबोर्ड को क्लिक करने के लिए, तो डैशबोर्ड पे हमने क्लिक किया, यहाँ देख रहे होंगे। डैशबोर्ड को जैसे ही क्लिक किया, आपकी विंडो यहाँ पर आ चुका है इस जगह पे, और यहाँ पर आपको दिख रहा फाइल रिटर्न और पे टैक्स, फाइल रिटर्न और पे टैक्स। तो आपको पे टैक्स पे आना है। पे टैक्स पे आने के बाद अब यहाँ जाइएगा, यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड एनी अदर पेमेंट। तो सवाल खड़ा है कि मंथली रिटर्न फॉर क्वार्टरली पेमेंट यानी क्यू आर एम पी के पहले 2 महीना, जैसे किसी भी क्वार्टर की बात करेंगे, पहले 2 महीने में जो 25 तारीख का वक्त होता है, उस 25 तारीख वाले में पेमेंट अगर करना है तो फर्स्ट वाली पेमेंट पे क्लिक करनी पड़ेगी, ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको उसी क्वार्टर का लास्ट मंथ की पेमेंट जो 3B के साथ जाती है, उसको अगर पेमेंट करना है तो आपको एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यानी कि अगर पहले 2 महीने का करना है तो इस पे करिए क्लिक, अगर लास्ट मंथ का करना है उस क्वार्टर का तो आपको क्लिक करना पड़ेगा एनी अदर में। तो अगर मंथली वाले पे करते हैं क्लिक, तो इसके बाद ऑप्शन खुलता है फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर में पूछता है कि कौन से महीने का करना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि पहले 2 महीने के लिए। इसका मतलब है कि पहले क्वार्टर में अगर देखें तो सिर्फ अप्रैल और मई दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप, अप्रैल में। जून गायब है क्योंकि जून का बॉक्स है नहीं। इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर को देखें तो जुलाई और अगस्त दिखेगा, सितंबर नहीं दिखेगा, देख सकते हैं जुलाई और अगस्त है, सितंबर नहीं है। और थर्ड क्वार्टर चल रहा है तो अक्टूबर का तो अभी खत्म हुआ है, तो पेमेंट करनी है। नवंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि नवंबर भी एंड नहीं हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिखेगा, दिसंबर नहीं दिखेगा। तो ये जो लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ के जो रह जाते हैं, उसे आप एनी अदर पेमेंट में करेंगे तो सिंपल बात है, उस वक्त क्लिक करके आपको करना पड़ेगा। ठीक, पेमेंट करने के लिए तरीका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी मंथ के एग्जांपल ले रहा हूँ कि अक्टूबर महीने का अगर मुझे QRMP की पेमेंट करनी है, अक्टूबर महीने की जो 25 तारीख के पहले होता है, तो इसके बाद दो ऑप्शन साथ नजर आते हैं, तभी जाकर के हाईलाइटेड होगा कि दोनों में से किसी को क्लिक करोगे तो। सबसे नीचे वाले ऑप्शन देख रहे हैं चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, इसका अर्थ यह है मैक्सिमम लोग इसको क्लिक करते हैं। इसका अर्थ यह है क्या है, इसका अर्थ यह है कि आपको खुद आउटपुट इनपुट का हिसाब लगाना है कि एक महीने में, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल या अक्टूबर जो भी आप महीना देख सकते हैं, उसमें हमारे तरफ से सेल कितनी हुई और उस पर जीएसटी कितना हमने लिया, और उस महीने में हमने परचेज कितना किया था। तो हिसाब किताब खुद निकालिए और खुद पे करिए, तो ये इसको क्लिक करना है, चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट। अगर आप हिसाब किताब करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाए हैं, तो आपको इसको क्लिक करके भर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कहता है कि जो आपने लास्ट क्वार्टर में, यानी जैसे अप्रैल महीने का भरने जा रहे हैं या क्वार्टर या अक्टूबर मंथ का भरने जा रहे हैं, तो लास्ट क्वार्टर दैट मीन्स क्वार्टर सेकेंड, इसमें अगर टोटल मिला करके मान लीजिए 90,000 पेमेंट हुई है, 1 लाख पेमेंट हुई है, तो जो टोटल टैक्स पेमेंट हुआ है उसका 35% के चलान अपने आप बनाएगा, यहाँ पर प्रोसीड करेगा, अपने आप करेगा, अपने आप फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसको भरना होगा। मतलब एक अंदाज वाली बात हो गई, एग्जैक्ट फिगर तो कुछ भी नहीं है। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी टैक्सेस बनेंगे उसका 35% का चलान वो खुद ब खुद बनाएगा सिस्टम। बट नॉर्मली यहाँ पर ऐसा कुछ भी कोई लोग नहीं करता है, आपका हिसाब तो आप खुद ही निकालोगे रियल में कि क्या बनता है। ऐसे में आप इसको क्लिक करिएगा सेकंड वाले पॉइंट पे, मैक्सिमम लोग इश्यू करते हैं, हम लोग इश्यू करते हैं। दैट मीन्स QRMP स्कीम को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसको क्लिक करिए और इसको क्लिक करिए और प्रोसीड कर दीजिए। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पर चलान का एक स्वरूप आ जाए, मतलब फॉर्मेट आ जाएगा, इसमें आपको अमाउंट भरने को बोला जाएगा कि कौन सा अमाउंट आपको भरना है, और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं को पेमेंट करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं चलता हूँ लेकर के, और डैशबोर्ड पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। पहले इसको डैशबोर्ड को पढ़ा के दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, 3 खाते दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जिसको रिटर्न लायबिलिटी बोलते हैं, रिटर्न रिलेटेड। इसका मतलब है अगर कोई रिटर्न फाइलिंग करने के वक्त कर दिया आपने और उसमें कोई लायबिलिटी आपकी खड़ा हो रखी है, तो वो फिगर आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसका मतलब है कि आपने जो कैश डिपॉजिट किया है, यानी अभी जो चलान भरेंगे हम, तो उसमें आपका कैश इतना एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मतलब आपका यूज हो चुका है। मान लीजिए आपने 1,000 जमा किया होगा, उसमें से 800 रुपया IGST जमा यूज हो चुका है, आउटपुट माइनस इनपुट करके पेमेंट करिए, 200 रुपये एक्स्ट्रा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए कि आपको मान लीजिए आपके खाते में भी 1 रुपया भी नहीं है एग्जाम्पल, और आपको किसी को पेमेंट करनी है 40,000 रुपया, और आपने मोटा मोटा 50,000 जमा कर दिया है, तो 40,000 पेमेंट करेंगे तो आपके खाते में कितना दिखेगा, 10,000 रुपये। वही यहाँ भी है,
कि मान लीजिए मुझे 1,000 रुपये का IGST गवर्नमेंट को देना था और मैंने 1,000 रुपये जमा भी कर दिए चालान के माध्यम से, 800 रुपये मेरे को दे दिया, एक्चुअली IGST दे दिया मैंने, और 200 रुपये मेरे को बच गया, मतलब रियल में देना था मेरे को 800 रुपये। तो वहां पर बैलेंस अमाउंट यहाँ पर दिखता है जो यूज नहीं हो पाया, तो वही कैश पड़ा हुआ। मैं यहाँ पर IGST की रकम जो 200 रुपये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं 20 रुपये और भर के दिखाता हूँ। ये 220 रुपया बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं पे करूंगा 20 रुपये, ऐसे दिखाने के पर्पज जमा करेंगे हम, तो 220 रुपये ये जमा हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए मैं 20 रुपये का IGST पे कर रहा हूँ। उस तरह सी भी जमा कर सकते हैं, एस भी जमा कर सकते हैं, कुछ भी जमा कर सकते हैं, बट ठीक है मैं सिर्फ 20 रुपये IGST जमा कर रहा हूँ। तो पे टैक्स में जाकर के, और यहाँ पर नॉर्मल जमा कर रहे हैं, कोई QRMP स्कीम में नहीं है हम, तो नॉर्मली मैं एनी अदर पेमेंट में जाऊंगा। मतलब अगर 100 के भी जमा करना चाह रहे हैं तो नीचे को जमा करिएगा, इसको मत जमा करिए, क्योंकि इसको जमा करेंगे ये पूछेगा कि कौन से महीने का जमा कर रहे हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट को ये पता लग रहा है कि शायद इसकी सेल हुई है तभी जमा कर रहा है। इसीलिए आप नॉर्मल किसी वक्त भी अगर 100 जमा करना चाहते हैं कि सिर्फ वहां बढ़ जाए, तो इसलिए आप एनी अदर पेमेंट भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं एनी अदर पेमेंट में जाकर के प्रोसीड बटन दबा रहा हूँ। चालान निकल चुका है। चालान में आपको CGST, IGST, सेस, दिल्ली SGST आप भर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बताने के लिए सिर्फ 20 रुपये यहाँ पर भर रहा हूँ टैक्स वाले में। अगर आपका ब्याज बनता है तो ब्याज की कॉलम में भी भर सकते हैं, अगर पेनाल्टी है तो यहाँ भर सकते हैं, अगर कोई लेट फी है, लेट रिटर्न फाइलिंग फी है तो भर सकते हैं, कोई अदर फी है तो यहाँ भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर IGST का अमाउंट को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, जो 20 रुपीज है मैं भर रहा हूँ, यानी CIGST सेस दिल्ली से, तो 20 रुपये यहाँ भर दिया। भरने के बाद यहाँ आते हैं और ई पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ई पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ जनरेट चालान किया, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS। अगर आपको लग रहा है 20 रुपये आपके पास नेट बैंकिंग है तो ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। अगर लग रहा है कि बैंक में जाकर के नेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा है ना, आपके पास नहीं है, तो ओवर द काउंटर बैंक में जाइएगा, जिस बैंक में जाना है, जैसे ICICI बैंक में जाना है तो ICICI बैंक में कैश ले जाना है तो कैश पे टिक कर दीजिए, यहाँ चालान बन जाएगा अपने आप, चालान जनरेट करेंगे चालान बन जाएगा। अगर आपको चेक लेके जाना है तो चेक पे क्लिक कर दीजिए और 20 रुपये का चेक बनाकर ले जाना पड़ेगा। बट आमतौर पे लोगों के पास ई पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग होता है, इसलिए आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन एक और भी है, NEFT, RTGS का भी ऑप्शन है। इसमें जाकर के आप जिस बैंक में NEFT करवाएंगे उस बैंक का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम सभी बैंक है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट नॉर्मली मैं ई बैंकिंग लेके चलता हूँ ताकि नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करा जाए, ठीक। देखो फिर से जनरल चालान को क्लिक करने से पहले एक बार फिर दिखा दें कहाँ गए थे। हम लोग गए थे डैशबोर्ड पे, फिर उसके बाद पे टैक्स पे हम गए थे चालान भरने के लिए। यहाँ पे एनी अदर पेमेंट पे हम ऑप्शन 100 के पेमेंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, QRMP तो यहाँ पे करना पड़ेगा, प्रोसीड बटन डालना है, IGST की रकम डालनी है यहाँ पर, मान लीजिए 20 रुपीज, यहाँ पर नेट बैंकिंग, ई पेमेंट एंड जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड हो चुका है, देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको वो दिखने लगेगा 20 रुपीज की टोटल अमाउंट। कभी कभी क्या होता है कि आपको नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड अवेलेबल अकाउंटेंट को नहीं की जाती है ताकि फ्रॉड ना करे। वो कहता है तुम चालान बना करके छोड़ दो, ओनर कह रहा है चालान बना के छोड़ दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो आपको यहां तक करके छोड़ देना है। अगर ओनर कहता है कि नेट बैंकिंग ID पासवर्ड मेरे पास है तुम्हें नहीं देंगे, तुम चालान बना के छोड़ दो बाकी मैं पेमेंट करूंगा, तो आपको यहां तक करके जनरेट चालान पे क्लिक करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आप इसको बंद कर दीजिए, तो लीजिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब ओनर क्या करेगा, उसको लॉग इन करेगा, क्योंकि ID पासवर्ड तो उसे उसके पास भी है। तो चलिए वो लॉग इन कर रहा है, मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई है पासवर्ड में, 316857। ये देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं अभी तक टैक्स जमा नहीं हुआ, 200 रुपये 200 रुपये है। तो ओनर क्या करेगा कि यहाँ से नहीं जाएगा पे टैक्स पे, अब वो जाएगा सर्विसेज के ऊपर, विशेष यहाँ पर जाने के बाद पेमेंट देख रहे होंगे, और पेमेंट जाने के बाद यहाँ पर चलान हिस्ट्री में जाना है। मतलब फिर दिखाता हूँ, सर्विसेज, पेमेंट, देन चलान हिस्ट्री पर जाएगा। जैसे चलान हिस्ट्री पर जाएगा वो चलान आपके सामने दिख जाएंगे,
जो 20 रुपीज़ देख रहे होंगे, 20 रुपीज़, मैं इसको क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे। जैसे मैंने क्लिक किया, वहीं पहुंच गए हैं जहां पर हम थे, यानी कि जिस जगह पर हमने छोड़ा था वहीं पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा प्रेफर्ड बैंक्स और नेट बैंकिंग। ये प्रेफर बैंक का मतलब ये है कि आमतौर पे जो पेमेंट हम आमतौर पे करते हैं, कभी एसबीआई से कर लेते हैं, कभी आईसीआईसी बैंक से कर लेते हैं, एचडीएफसी, मतलब जो क्लिक किया होगा। जैसे एसबीआई का भी क्लिक किया तो वहां पर आ गया। बट जनरली मतलब जो आपने कभी एक बार भी क्लिक किया है उस बैंक को तो वहां पर शो करता है। आमतौर में कभी आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक से पेमेंट किया है मैंने, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। आपको लग रहा है ये बैंक नहीं लेना है, नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारा बैंक आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए मैं एच डी एफ सी बैंक से थोड़ा ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एच डी एफ सी बैंक पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट यहाँ पर जाएंगे, मतलब नेट बैंकिंग में जा करके पेमेंट करेंगे। मतलब आपका बॉस कर रहा है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक का पोर्टल खुलने जा रहा है। यहाँ रिटेल और कॉर्पोरेट, कोई कंपनी में है तो आप इसको क्लिक करेंगे, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में है तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया, यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ पर ठीक है। आप यहाँ आईडी जो हम मुझे मिला है वोट, चलिए ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये हमने खोल लिया है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अकाउंट को। यहाँ पर करने के बाद 20 रुपीज़ को कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म करा, यहाँ पर ओटीपी आएगा, मोबाइल पर आने वाला है। जीरो टू 5910। ये रही ओटीपी, मैं डाल दिया, सबमिट कर दिया। अगेन देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि भैया सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद यहाँ पर देखने के लिए सब जगह पे फटाफट आ गया कि 20 रुपये गए तुम्हारे काम से। अब यहाँ क्लिक हियर टू व्यू योर कैश लेजर, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर जा करके कि आपको यहाँ पर 220 रुपये बढ़ गया। ठीक, तो जो बॉस है वो यहाँ पर जा करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है। और अगर आप उसी टाइम पर, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड होता है तो लगातार कर लेते हैं, दिक्कत क्या था। अगर मान लीजिए किसी पार्टी का कर रहे हैं तो पार्टी को अगर चालान मांग रहा है कि मुझे चालान भेज दो, तो चालान भी कहाँ से निकलेगा, सेम वहीं से निकलेगा। सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, चालान हिस्ट्री में जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे वहां पर, वहां जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा 20 रुपीज़ की, इसे आप क्लिक करेंगे और चालान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चालान आपके यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो दिखा रहा है 20 रुपये IGST आपने जमा किया। इसे आप पीडीएफ में तो है ही ऑलरेडी, इसे पार्टी को आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टैक्स को, जीएसटी को जमा करने का तरीका।